हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल एवन लर्नर्स। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू द few more states of matter which are going to be discussed in this lecture. So let's get started. Students, till now we have understood that matter is just confined to three states, that is solid, liquid and gases. But our genius scientists made it different. They find two more states of matter, and those two more states of matter are plasma and BEC. Plasma is the fourth state and BEC is the fifth state. So students, first we will discuss what is the state known as plasma. Students, in plasma, the particles of the matter are in the super excited or super energetic form, or we can say that they are ionized. This means students that the particles of matter means matter के अंदर जो जो particles होते हैं वो बहुत ज़्यादा super excited या super energetic form में होते हैं. Means उनके अंदर energy level बहुत ज़्यादा high होता है. Okay, that's why they are ionized also. These matter means वो matter जिनके अंदर ये plasma state होती है, they contain free electrons and ions. इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होते हैं जो मैटर प्लाज्मा स्टेट को कंसिस्ट करती है. ये स्टेट बेसिकली आपकी सन और स्टार्स में पाई जाती है इन द नेचर, और ह्यूमन वर्ल्ड में ये पाई जाती है हमारी नियॉन साइन बल्ब में एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब में. इन दोनों के अंदर हमारी बेसिकली नोबल गैसेस होती हैं स्टूडेंट्स. जैसे नियॉन साइन बल्ब के अंदर होती है हमारी गैस नियॉन और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर होती है हमारी गैस हीलियम. जो ये प्लाज्मा स्टेट है ये स्टार्स के अंदर क्यों आती है? ये स्टार्स के अंदर आती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. इनके अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, इस वजह से ये स्टेट स्टार के अंदर प्रेजेंट होती हैं. इस स्टेट की वजह से ये दोनों सन और स्टार्स हमारे ग्लो करते हैं, मींस जलते हैं, और वी कैन से एमिट देयर ओन लाइट. अपनी खुद की लाइट ये एमिट करते हैं, खुद की लाइट ये देते हैं. Now we will move towards the fifth state of matter that is known as BEC. BEC is an acronym for this state and it's known as Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. Students, in the year 1920 1920 की बात है जब हमारे इंडिया के एक महान साइंटिस्ट थे बोस, सत्येंद्रनाथ बोस. उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की
और मैटर की फिफ्थ स्टेट ढूंढ के निकाली। पर आप सबको पता होगा कि ये वक्त था आजादी से पहले का, तो उस टाइम हम इंडियंस को इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था कि अपनी बात को हम अच्छे से फैला सकें। बट स्टिल एक और अच्छे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने हमारे बोस जी की कैलकुलेशंस को समझा, उसको पढ़ा और फिर एक फिफ्थ स्टेट प्रेडिक्ट करी, फिफ्थ स्टेट को लेके आए और उसको नाम दिया बीईसी। अब बीईसी में हमको बी पता चल गया, इस फॉर बोस। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले सबसे पहले इस बात को लेके आए थे। ई हमको पता चल गया आइंस्टीन जी के लिए। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने इस स्टेट को रियलिटी में लोगों के सामने रखा। But why this T? Why the C? The condensate word stands for. For what does it stands? Basically students, ये word जो है इस state के ऊपर imply होता है। ये state बनाई जाती है through a very low density air. हवा की बहुत ही लो डेंसिटी को कंडेंसेट करके, मींस उसके ऊपर कंडेंसेशन का प्रोसेस इंप्लाई करके, हमको पता है ना, हमने पढ़ा था कंडेंसेशन क्या होता है, व्हेन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग ए प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। सो ऐसा करने से बहुत ही लो डेंसिटी के एयर को जब वो कंडेंसेट करते हैं तो बीईसी बनता है। और बहुत ही लो से हमारा मतलब है कि 100,000 part of normal air. This means students, अगर आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के आपने 100,000 पार्ट कर दिए, मींस 1 लाख पार्ट्स करे, इक्वल 1 लाख पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड किया। उन 1 लाख पार्ट्स में से सिर्फ आपने एक पार्ट लिया और उस पार्ट को जब आपने कंडेंसेट किया, दैट पार्ट ऑफ दैट गैस विल बी नोन एज बीईसी। वो कंडेंसेटेड वाटर वो जो कंडेंसेटेड स्टेट आएगी उस पार्ट की, that will be the BEC. So that's why the word C stands for condensate. So I hope students this is very clear to you, and with this I would like to end this lecture. Thank you students for watching.